सरला जी के पास बहू स्वाति अपने बच्चे को देते हुए कहती है, मम्मी जी आप बाबू को संभाल लेंगी, यदि आप कहें तो मैं ना जाऊं। तब सरला जी कहती हैं, अरे स्वाति कैसी बात कर रही है, मैं बाबू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी बाहर ठंड है, इसलिए अपने बाबू को नहीं भेज रही हूँ तेरे साथ। तू बिल्कुल फिक्र ना कर, आराम से जा, यहाँ मैं और तेरे बाबा हैं, सब देख लेंगे। थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज़ आती है और सुमित भी आ जाता है। सुमित कहता है, जल्दी करो स्वाति, हम लेट हो रहे हैं। सुमित के इतना कहते ही वह सरला के पास बाबू की दूध वाली बोतल, कपड़े और उसकी ज़रूरी चीज़ें सब रखती है। तो सरला जी प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, अरे स्वाति मैं सब कर लूँगी, मुझे भी सब पता है कैसे बाबू का ध्यान रखना है। हाँ मम्मी जी, मैं चाहती हूँ आपको अभी की कम से कम परेशानी हो। यह कहकर पैर छूकर बाहर निकल जाती है। अरे मम्मी, आप क्यों बाबू को संभाल रही हैं, भाभी कहाँ है? फिर सरला जी ने कहा कि सुमित और स्वाति एक शादी में गए हैं, बहू काफ़ी समय से कहीं नहीं गई थी, इसलिए उसे भेज दिया, उसे भी अच्छा लगेगा। ये अच्छा है मम्मी, छोटे बच्चे को आप संभालें और भाभी आराम से घूमें, यह क्या बात हुई भला? तू कैसी बातें कर रही है बेटा, मैं अपने पोते को संभाल रही हूँ और तुझे क्या दिक्कत हो रही है? और तू यह क्यों सोच रही है? तुझे तो खुश होकर बाबू को मेरे साथ संभालना चाहिए, और तू ये बातें करने लग गई। और सुना क्या हाल चाल है? मम्मी मेरे यहाँ पर तो सब ठीक है, पर यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप भाभी को बहुत छूट दे रही हैं, देखना एक दिन सिर पर नाचेगी। अरे तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, वह शादी पर गई है, ना कि कहीं घूमने गई है। वैसे भी वे शादी के बाद कहीं घूमने भी नहीं गई, तो क्या अब भी पाबंदी लगा कर रखूं? अगर तेरी सास भी तेरे साथ ऐसा व्यवहार करे तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? बस 2 दिन की बात है, मैं बाबू को संभाल लूँगी। थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आता है, तो वह सुनार से बात करते हुए कहती है, हाँ हाँ भैया, सेट तैयार हो तो भिजवा ही दीजिए। इतना सुनते ही बेटी फिर से पूछती है, मम्मी क्या मंगवा रही हो? तब उसकी माँ कहती है, मैंने गले का एक सेट बनवाया है, उसी की बात चल रही थी और वह सुनार आज दे जाएगा। अच्छा मम्मी, किसके लिए हार बनवाया है? बेटी नेहा पूछती है। तब माँ कहती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया। तो नेहा चहक कर कहती है, मम्मी मेरे लिए अभी क्यों? आपने मेरे जन्मदिन पर डायमंड रिंग तो दी थी। तो सरला जी कहती हैं, अरे तेरे लिए नहीं, स्वाति की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है ना, तो सोचा उसके लिए पहले से बनवा कर रख दूँ। नेहा बोली, मम्मी आप भाभी को साड़ी भी गिफ्ट कर सकती थी, हार की क्या ज़रूरत थी? तब सरला जी कहती हैं, बेटा मैं साड़ी दे सकती थी, पर पहली मैरिज एनिवर्सरी है और तुझे डायमंड रिंग दे सकती हूँ, तो बहू को क्यों नहीं? बहू भी मेरे लिए बेटी है, अगर मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा? इस तरह नेहा को समझ आ रहा था भाभी के लिए मम्मी का अटैचमेंट बढ़ रहा है। तब वह तुनक कर कहती है कि अब तो मम्मी भाभी ही प्यारी हो गई, जो उसके लिए इतना सोच रही हो। बेटी की जगह भी ले ली, आखिर हो भी क्यों ना, आखिर बहू सेवा जो करती है। तब सरला जी डांटते हुए कहती हैं, अब बहुत हुआ नेहा, अब मैं स्वाति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। फिर सवाल जवाब करते हुए कहती है, मम्मी बहुत सिर चढ़ाओ, फिर कुछ बुराई मत बताना। फिर क्या था? सरला जी ने पूछा, तू आखिर चाहती क्या है? मैं और तेरी भाभी एक होकर ना रहें, मैं दुखी रहूं और उसे दुखी करूं? बस जब तू भी आए, मैं अपने दुख भरी कहानी का पिटारा खोलकर तेरे सामने बैठ जाऊं, तभी तुझे सुकून मिलेगा। तू नहीं चाहती क्या तेरी माँ और भाभी खुश रहे? क्या तेरे साथ भी ऐसा होता है? क्या तेरी ननद भी तेरी सास को ऐसे ही भड़काती है? नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर तेरे साथ ऐसा नहीं होता तो तू सोच भी कैसे सकती है? बहू का दर्द तुम क्यों नहीं समझ सकती? तू भी तो एक बहू है, अगर तेरे साथ भी ऐसा हो तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना। नेहा बेटा, तुम अपनी सोच बदल कर देखना, तुझे कितना अच्छा लगेगा और तुझे खुशी मिलेगी। तब नेहा को समझ में आता है कि उसकी सोच कितनी गलत थी, जो खुद एक बहू होकर भी बहू का दर्द नहीं समझ रही थी। अब उसे समझ आया कि बहू भी बेटी से बढ़कर होती है
और इस तरह उसने माँ के साथ रहकर अपने भतीजे की देखभाल की और भाभी के प्रति मन के भाव भी बदल गए। दोस्तों, जब एक बेटी बहू बनती है तो अपनी भाभी के प्रति उसकी भावना क्यों बदल जाती है? वह स्वयं को उसकी जगह पर रखकर क्यों नहीं सोचती है? वह भी एक बहू है, उसे भी बहू का दर्द दिखना चाहिए, ना कि उससे चिढ़ना चाहिए। अगर बेटी को माँ का प्यार मिले तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन वहीं उसकी माँ अगर भाभी को वैसा ही प्यार दे तो वही बेटी को चिढ़ होती है। क्यों? वह बहू होकर भी बहू का दर्द महसूस क्यों नहीं करती? आज भी यह भावना ननद भाभी के रिश्ते में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसी कारण से बहू को माँ का प्यार नहीं मिलता, क्योंकि सास के मन में कड़वाहट के भाव भरे जाने के कारण ही बहू यह दर्द सहती है। उसके प्रति काम करने का भार डालना, कहीं आने जाने की आज़ादी पर रोक टोक ही बहू का दर्द बन जाता है। ये सब ही हमारे समाज की मानसिकता के चलते बहू के पैरों में बेड़ियां बांध दी जाती हैं, जो कि गलत हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।